नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 7 मार्च से 4 अप्रैल 2025 वृश्चिक लव राशि फल। मित्रों यहां पर जो भी बताऊंगा वो 100% खास होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के पिछले वीडियो में मेरे कमेंट बहुत सारे आए, गुरुजी आप नेगेटिव बोलते हैं, गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना बताने की क्या जरूरत है, लोग पीड़ित हो जाते हैं, उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मित्रों जो घटनाएं आपके साथ में होने वाली हैं ये उसी की जानकारी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, नहीं लगता है तो आप मत देखिए, क्योंकि यहां पर वही मिलता है जो होता है खास। ज्योतिष का काम क्या है? मेरा काम किसी को मोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम किसी को अच्छा बताना नहीं है। मेरा काम है आपकी ग्रह गोचरीय सिद्धांत को बताकर आपके भविष्य की जानकारी आपको देना। और ऐसा नहीं है, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे मैंने जो उसमें कहा है एक अक्षर अक्षर सत्य है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर जो बताता हूं ना वो 100% खास होता है। तो सबसे पहले तो आप ये सुनिएगा कि यहां पर वर्तमान में ये चार्ट क्या कह रहा है। मुझे मत समझिए, चार्ट को समझिए। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये चार्ट समझ में आ जाएगा यदि वो थोड़ी भी नॉलेज रखता है। मित्रों वृश्चिक राशि का अंक होता है 8। ये है वृश्चिक, इसके स्वामी होते हैं मंगल। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और मेष राशि के स्वामी मंगल है। मित्रों ये मंगल अभी कहां पर है अपनी स्थान से? तो आपकी राशि से मंगल अभी है अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान किसका होता है? गुप्त संबंध का। अष्टम स्थान किसका होता है? गुप्त विद्याओं का। अष्टम स्थान किसका होता है? गुप्त रोग का। अष्टम स्थान जो होता है वो विशेष रूप से संबंधों को दर्शाता है। बहुत अच्छी बात समझना। अब यहां पर ये तो हो गई मंगल की बात। अब वो प्रेम का कारक ग्रह कहां पर है जो आपको वास्तविकता में प्रेम से जोड़ रहा है? तो वो है यहां पर शुक्र, जो कि आपकी मीन राशि में वक्री होकर वर्तमान में चल रहे हैं। ध्यान से समझना, यहां पर राहु के साथ में है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये 100% मान लीजिएगा कि ये मार्च का महीना जो चल रहा है इसमें गुप्त संबंधों के योग ज्यादा केंद्रित रहेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम में है और शुक्र पंचम में है। पंचम प्रेम का कारक होता है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। इसमें राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या करते हैं? राहु आकर्षण को बढ़ाएंगे, क्योंकि पंचम में राहु कोई पीड़ा तो दे नहीं सकते। पंचम में राहु प्रेम के कारक और शुक्र के मित्र भी होते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तो राहु यहां पर मित्र हो जाते हैं। और जब राहु यहां पर मित्र होंगे तो क्या क्या देंगे आपको वो सुनिएगा। तो कुछ अच्छा भी है और कुछ खराब भी है, ये भी जानिएगा। यहां पर नए रिलेशन के योग कब से केंद्रित हुए हैं ये भी सुनो, बहुत अच्छी बात। जनवरी के महीने से वृश्चिक राशि 27 जनवरी 2025 से यहां पर आए हैं शुक्र। अब ये भी सुनिएगा कि इस समय से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में रोमांस और प्रेम भी देखा जा रहा है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, जो भी कह रहा हूं वो 100% खास कह रहा हूं। तो यहां पर यह भी सुनो कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के ब्रेकअप जुलाई के महीने में हुए, आप ये भी समझें अक्टूबर के महीने में, और विशेष रूप से 16 दिसंबर से पहले और 16 दिसंबर के बाद भी वृश्चिक राशि के करंट में ब्रेकअप देखे गए। उसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन काल में प्रेम को इनकी पाने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन सत्यता यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातक को एक सच्चा प्रेम नसीब नहीं हो पाता।
सच्चा प्रेमी वृश्चिक राशि वाले जातक को नसीब नहीं हो पाता। अब आप कहोगे, आप जो भी कहना हो कह लो, देखो मुझे जो कहना है मैं वो कहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैं कह रहा हूं वो एक कड़वा सच है और इसको आपको स्वीकार करना ही होगा, ये बात समझो। लेकिन ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात भी सुनो। आपको बता देना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि के लिए ये जो समय चल रहा है ना, ये प्यार में बहुत रुला रहा है, लेकिन नए रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। फिजिकली रिलेशनशिप के योग इस समय में ज्यादा देखे जाएंगे और 100% आप ये मुझसे लिख कर ले लो, आप ये जान लो, अगर आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थिति अच्छी है तो 29 मार्च से पहले पहले वृश्चिक राशि वाले जातक जो सिंगल हैं वो रिलेशन में जरूर केंद्रित होंगे। मतलब एक नए रिलेशन की जो स्थितियां हैं वो इस समय में बनेंगी और वृश्चिक राशि वाले जातक एक विशेष रूप से रिलेशन में जरूर जुड़ेंगे। अब जुड़ कौन सी स्थिति से सकते हैं? तो सबसे ज्यादा संभावना है सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरी स्थिति, यहां पर आप ये जान लें कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक सिंगल है, जो विशेष रूप से कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जो विशेष रूप से हम ये कहें कि विद्यार्थी हैं, आप ये देखेंगे कि इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके रिलेशन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये बात समझ लो। एक और खास बात, जिनके रिलेशन अभी चल रहे हैं, अष्टम में मंगल है, लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व की स्थितियां वृश्चिक राशि की ज्यादा देखने को मिलेंगी और वो स्थितियां इस समय में रहेंगी। तो एक स्थिति यहां पर यह भी है, लेकिन एक बात और खास बता दूं मैं, ये बात जानना आप, और आप 100% कह रहा हूं, यदि पार्टनर ने फिजिकली रिलेशनशिप की स्थितियों से मुख मोड़ा, मान लीजिए पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पार्टनर को बुला रहे हैं और पार्टनर नहीं मान रहा है, पार्टनर आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वृश्चिक राशि वाले जातक ये हमेशा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर पार्टनर नहीं मानेगा तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों का काम होता है कि उस व्यक्ति को इग्नोर कर देना, उस व्यक्ति को इग्नोर करने लग जाते हैं ये। दूसरी स्थिति, वृश्चिक राशि वाले जातक ब्लॉक कर देते हैं और फिर अनलॉक कर देते हैं, ये भी देखा गया है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो सत्य है, ये बात जानो। यहां पर जो ग्रह अभी देखे जा रहे हैं ये नीचभंग राजयोग में है, ये भी जानो। सूर्य और शनि ये क्या करने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है और ये स्थिति इसलिए अच्छी है कि यदि आप वर्तमान के समय में विशेष रूप से जॉब को लेकर परेशान चल रहे हैं तो ये योग आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों के प्रमोशन के योग देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी स्थिति में आपको ये भी बता दूं, यदि आर्मी फोर्स या रेलवे का आपने फॉर्म डाला है तो आपकी अधिक संभावना है कि आप उसमें सफल हो सकते हैं। ये स्थितियां ज्यादा केंद्रित रहेंगी वृश्चिक राशि की। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत जल्दी वृश्चिक राशि वाले जातक सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। एक और खास बात, अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप की स्थितियां तो वर्तमान में बहुत जबरदस्त रहेंगी, लेकिन कुछ ब्रेकअप के भी योग है, तो वो भी सुनो। वृश्चिक राशि के इस समय में जो कि मार्च के महीने में ब्रेकअप का योग आएगा और वो रहेगा आपका विशेष रूप से 13 तारीख में, ध्यान रखना। वृश्चिक के ब्रेकअप 13 तारीख में हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के ब्रेकअप के योग यहां पर आप आगे भी देखेंगे 22 तारीख में हो सकते हैं। और यहां पर एक और खास बात जो कड़वी है वो सुनो आप, कि यहां पर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि वृश्चिक के ब्रेकअप के योग बनेंगे क्यों, ये बात सुन लो। मैंने आपको कहा ना
कि वृश्चिक राशि वाला जातक सपोज अपने पार्टनर से कोई इच्छा जागृत करता है, पार्टनर उसको ना माने तो बहुत जल्दी वृश्चिक राशि वाले जातक गुस्सा होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी तो बहुत गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो राशि का सिद्धांत है। वृश्चिक राशि किसे कहते हैं पता है आपको? वृश्चिक राशि है बिच्छू, और वृश्चिक राशि वाला जातक अपने अंदर इतना दुख समेटे है, इतना दुख समेटे है, अगर वो बयां कर देना तो आपके आंसू निकल आए। वृश्चिक राशि वाला जातक होता एक सच्चा प्रेमी है, किसी को धोखा देने वाला नहीं होता वृश्चिक राशि वाला जातक, लेकिन वो वृश्चिक राशि वाला जातक जो आपसे चाहता है, जो आपसे उम्मीद रखता है, और वो उसको उम्मीद में अगर आप खरे नहीं उतरेंगे तो बस कुछ समय के लिए आपसे नाराज हो जाएगा, बात नहीं करेगा, लेकिन अगले ही दिन आप ये भी देखेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातक जैसे ही क्रोध शांत होगा तो ये फिर आपसे बोलने लग जाएंगे। ये एक खास स्थिति देखी गई है वृश्चिक राशि, तो यहां पर ये एक अच्छी स्थिति है। अब यहां पर मैं आपको ये और बता दूं कि ये अष्टम में योग मैरिड लाइफ के लिए, जिनकी मैरिड लाइफ में नो कांटेक्ट हो चुके हैं उनके लिए तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें तलाक के योग चल रहे हैं, तो तलाक जैसी स्थितियों में ये फाइनल डिसीजन देगा, और वो 4 अप्रैल की बात, ठीक है। लेकिन आप ये जान लें कि ये जो समय है, ये जो समय चल रहा है, अष्टम में मंगल चल रहा है, इसके कारण 2 बातें मेरी ध्यान रखना। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक क्रोधी और हठी ज्यादा पाए जाएंगे, आपके रिलेशन टूटते हुए चलेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि राहु शुक्र के साथ में बैठा है और यहां पर मंगल के साथ में मिथुन राशि में मंगल अष्टम का है। तो यहां पर हम ये भी कहेंगे कि थोड़ा मतलबी प्रेम हो सकता है, मतलबी प्रेम। वृश्चिक राशि को पार्टनर यहां पर धोखा दे सकता है, ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस बात को आप समझ लो। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, बहुत ज्यादा उपेक्षा रखते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि इस समय में वो पार्टनर जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर देगा, ये बात ध्यान रखना। और ये स्थितियां 13 मार्च से आपको देखने को मिल सकती हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर बात आती है कि मैरिड लाइफ की वर्तमान की स्थिति क्या कह रही है। विशेष कह रहा हूं, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, इस समय में अपनी पत्नी का या अपने पति के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि अष्टम का मंगल स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं पीड़ित करता है, और ऐसी स्थिति में मांसपेशियों से संबंधित दर्द की समस्या, बुखार का आना, ये सहज है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को अधिकतर देखा गया है कि इन्हें अगर कोई गुप्त बीमारियां इन्हें ज्यादा हो जाती हैं। गुप्त का मतलब होता है गुप्तांगों से संबंधित, जैसे कि बवासीर की जो बीमारी हो जाती है, ऐसी गुप्त बीमारियां, अब इनके मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि गुप्त बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो गुप्तांग का ही एक विषय है, क्योंकि गुप्त अंग ही वृश्चिक राशि का अंग माना जाता है ज्योतिषीय सिद्धांत में। यहां पर एक और खास बात जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो इसे भी सुनो। वृश्चिक राशि वाले जातक जितने भी हैं और इस समय में, वर्तमान के समय में विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वर्तमान का योग अच्छा है, क्योंकि अष्टम में मंगल विदेश की यात्राओं को केंद्रित करता है। तो ये एक अच्छा समय है आपके लिए विदेश की यात्राओं के लिए, स्वदेश से विदेश की यात्रा। अब एक बात और समझो, इस समय में विवाह की चर्चाएं चलेंगी, ये ध्यान रखना। 100% वृश्चिक राशि वाले जातकों के विवाह की चर्चाएं चलेंगी, रिश्ते फाइनल होने की संभावना ज्यादा दिखाई देगी। और ये स्थिति जैसे ही सूर्य यहां पर आएंगे, आप 100% मान लेना कि 15 मार्च के बाद जो रिश्ते फाइनल हुए हैं वो विशेष रूप से 15 मार्च के बाद हो जाएंगे, और वृश्चिक राशि वाले जातकों की लव मैरिज के योग,
15 मार्च से पहले रहेंगे। अरेंज मैरिज के योग 15 मार्च के बाद देखे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना। लेकिन एक बात बहुत कड़वी है, उसको भी सुनो। बहुत कड़वी है, उसको सुनो। वृश्चिक राशि में ये चीज देखने को मिल सकती है कि जो व्यक्ति आपसे विवाह के वादे कर रहा है, जो व्यक्ति आपसे लव मैरिज करने के वादे कर रहा है, वो व्यक्ति यहां पर हम ये कहेंगे कि विवाह की स्थितियों को टालेगा। और ये बहुत समय से देखा जा रहा है कि जब भी शादी की चर्चा चलती है तो वृश्चिक राशि वाले जातक को कहीं ना कहीं पार्टनर ये कहकर टाल देता है कि अरे रहने दो, अभी क्या जरूरत है, फिर देख लेंगे, आगे देख लेंगे, क्या जरूरत है। तो ये चीजें यहां पर देखने को जरूर मिलेंगी। मैं अपने परिवार वालों से बात कर लूंगा, तुम क्यों परेशान हो, ऐसा मत सोचो, मैं करूंगा ना, ये सारी बातें मैं करूंगी, तुम्हें क्या करना, ये चीजें यहां पर लड़की हो या लड़का हो ये देखी जाएंगी। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर एक और कड़वा सच बहुत खास है और इसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, अगर कुंडली के किसी भी भाग में, मतलब 12वें में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या अष्टम में मंगल दोष होता है तो आपकी मैरिड लाइफ का पार्टनर आपको धोखा दे देता है। और मैरिड लाइफ में चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, वृश्चिक राशि वाले जातक को प्यार में धोखा मिल जाता है। ये बात ध्यान रखना। आपको एक करंट की स्थिति और बता देता हूं। 6 फरवरी से और यहां पर 6 फरवरी से 6 फरवरी से पहले 27 मार्च से 27 जनवरी से 6 फरवरी के बीच भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के रिश्ते में बहस देखी गई है। और ये 27 जनवरी से 6 फरवरी के बीच का समय रहा है। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी हमारा 6 महीने से रिलेशन टूटा हुआ है, अभी तक पार्टनर लौट कर नहीं आया। एक बात बहुत खास कह रहा हूं, यदि आपके रिलेशन लंबे समय से टूटे चल रहे हैं तो भैया आप पर्सनल रीडिंग करा लो, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका पार्टनर आपका जो रिटर्न आ भी सकता है या फिर वो किसी और संबंध में जुड़ गया है, या वो आएगा तो किस प्रकार से आ सकता है, उसके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। यहां पर बहुत खास बात बता रहा हूं। जो वृश्चिक राशि वाले जातक केंद्रगत रहते हैं, मतलब किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, किसी से ज्यादा लगाव नहीं है, जिनको अकेला रहना पसंद है, ध्यान रखना इस समय में इतनी ओवर थिंकिंग होगी कि आप अपने आप में बहुत ज्यादा दुखी होंगे। यदि आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, यदि आप बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं जाते हैं, आप वृश्चिक राशि के हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप यदि किसी रिश्ते में पहले रहे हैं और वो रिश्ता टूट गया था तो उसके कारण यहां पर मैं 100% कह सकता हूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा पीड़ित समय रहेगा। और ये समय रहेगा 7 मार्च से 14 मार्च के बीच का समय आपको बहुत रुला सकता है। यदि आप अकेलेपन के शिकार हैं, आपको इस समय में परिवार के साथ में और धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। अपने दुख को भले ही आप दूसरों के साथ में ना बांटें, लेकिन उनके सुख में सुखी होने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अंदर ही अंदर यदि घुटेंगे तो आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो रिलेशन जनवरी के महीने में वृश्चिक राशि के टूटे हैं, जो रिलेशन 16 दिसंबर के बाद और जो जुलाई में और जो अक्टूबर में देखे गए हैं, टूटे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, तो आप ये 100% मान लेना कि पार्टनर को रिटर्न वापस आना ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब वो कौन सी राशियां होंगी लकी जिन राशियों के पार्टनर वृश्चिक राशि में रिटर्न लौटेंगे, आइए जानते हैं। यहां पर कुंभ राशि, वृश्चिक के कुंभ के संबंध इस समय में जुड़ेंगे। वृश्चिक कुंभ, वृश्चिक सिंह राशि वाले जातकों के
पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे और यह एक अच्छी स्थिति देखी जाएगी। यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी 14 मार्च से पहले, ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक के रिलेशन जो जुड़ेंगे वो वृश्चिक मीन राशि में, वृश्चिक कर्क राशि में और वृश्चिक राशि के जो थर्ड पार्टी रिलेशन के संबंध मिथुन राशि में रहे हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन के संबंध तुला में देखे गए हैं, तो वो यहां पर रिटर्न जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे भी सुनो। ये वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अष्टम में है। अष्टम में इंजीनियरिंग लाइन की स्थितियां केंद्रित होती हैं। अष्टम का भाव जो है वो विशेष रूप से थर्ड पार्टी रिलेशन को भी इन्वॉल्व करता है। तो अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रेम देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस समय में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ सकता है। और यदि जुड़ा हुआ है तो ये भी आप 100% मान लेना कि पार्टनर आपसे अलग जा रहा है और ऐसी स्थिति में आप अपने ही रिलेशन को खो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये स्थितियां कुछ बन रही हैं। आपको मैं एक बात और कड़वी बता दूं, पति पत्नी के संबंध में ही ले लो, वृश्चिक राशि का पार्टनर किसी और को लाइक करता है और उनका पति या उनकी पत्नी किसी और को लाइक करती है, ऐसा भी देखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पति पत्नी हैं और आपके रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं या लिविंग रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियां बन रही हैं, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो मैं केवल ये कहूंगा कि आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग कराओ, वो आपके लिए ज्यादा लकी हो। यहां पर अभी अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ये समय अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान देना। राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, संतान की हानि हो सकती है, पहली बात। दूसरी स्थिति, ऑपरेशन के द्वारा ही विशेष रूप से डिलीवरी होगी, ये बात भी ध्यान रखना। अष्टम का योग चल रहा है, अकारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है और षड्यंत्र के आप शिकार हो सकते हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस समय में धोखे से भी दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, ध्यान रखना। जमीनी मुद्दों को लेकर यदि कोई केस चल रहा है तो इस समय में आप थोड़ा बचकर रहें, क्योंकि अष्टम में मंगल जब होता है तो जमीनी मुद्दों में खासकर यहां पर शत्रुता निभाने वाले व्यक्ति शस्त्र के द्वारा वार करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय में आपको उतनी अच्छी स्थितियां नहीं मिलेंगी देखने को, लेकिन 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य आपके पंचम भाव में आएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि 15 से और 4 अप्रैल के बीच का समय आपके लिए 100% लकी होगा और 4 अप्रैल के बाद आपको विजय 100% मिलेगी। चाहे वो तलाक का केस चल रहा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो, चाहे आपको किसी भी स्थिति का केस चल रहा हो, उसमें आपको विजय प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो ये समय लोन के लिए अच्छा नहीं है। इस लोन के कारण आप बहुत ज्यादा दुखी रह सकते हैं, इसके कारण आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं, कोई गलत कदम उठा सकते हैं। अष्टम में मंगल है, मरने के विचार प्रेम संबंधों में ऐसी स्थितियों में ज्यादा आते हैं और गलत ख्याल की ओर मन जाता है, तो बचिएगा। केतु एकादश में चल रहे हैं, धर्म के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ेगी, भगवान के प्रति आस्था ज्यादा होगी और विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। ये स्थितियां भी आपके लिए अनुकूल रहेंगी। देखिए, यह जो रीडिंग है ग्रह गोचर के अनुसार है। मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसी स्थिति सबके साथ में होगी, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि ये जो मैंने बताया ही 100% खास है। आप अपनी कुंडली को मिलाकर देखना, आपके साथ में कितना घटित हो रहा है कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा। और यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं आगे और इसके लिए प्रयत्न करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा गोचरीय सिद्धांत दिया जाए।